सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी लोग? होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मेरे पास ये कंपाइलेशन नोट्स है जो कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स का, यानी कि इसमें जो PSIR ऑप्शनल है उसमें वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स हमको पढ़ने होते हैं और इसमें उनकी जो है जितने भी थॉट्स उनके विचार सारे इसमें दिए हुए हैं। तो ये नोट्स है मेरे पास करीब 100-120 पेज का है, तो इसको कवर करना है एंड इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, यानी 2 से 3 दिन लग जाएंगे क्योंकि क्लास कंप्लीट होने के बाद फिर मैंने इसको रिवाइज नहीं कर पाया था। तो ये मोस्ट ऑफ द रीजन जो है रहता है हर एस्पिरेंट के साथ में कि क्लास होने के बाद फिर वो नोट्स की जो रिवीजन करनी होती है वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि इतना प्रेशर रहता है, बार्ड सिलेबस है, इस वजह से। तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग जो है साथ के साथ क्लास करने के बाद या तो रिवाइज कर लें या फिर संडे का टाइम ले सकते हैं। लेकिन मैं अपनी बताऊं, मैंने नहीं कर पाया था, इस वजह से फिर मैंने सोचा कि इसको अब एक एक करके जितने भी कंपाइलेशन नोट्स PSIR ऑप्शनल के मिले हैं उन सबको मुझे कवर करना है। और अभी जो टाइम हो रहा है वो करीब 6 बज रहे थे। इस टाइम पर मैंने व्लॉग स्टार्ट किया एंड नाइट में देखते हैं ये कब तक चलता है। एंड आप लोग वीडियो को लाइक कर लो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड PSIR ऑप्शनल मेरा है और आपने वैसे बताया था लास्ट वीडियो में जब मैंने पूछा था तो ऑप्शनल भी साथ साथ में पढ़ रहा हूँ। एंड GS के भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनको साथ में लेके चल रहा हूँ। स्टैटिक सब्जेक्ट को मोस्टली लेके चल रहा हूँ और अभी इथिक्स वैसे मैंने एक बार कवर कर रखी है लेकिन उसको भी बाद में पढ़ूंगा। पहले PSIR ऑप्शनल और साथ में कुछ स्टैटिक सब्जेक्ट्स जैसे साथ में पॉलिटिक्स ले रखी है या फिर हिस्ट्री भी ले सकते हैं। तो मैं स्टडी कर ही रहा था कि बीच में मंजीत जो है मतलब बर्गर लेके आ गया बाहर से। वैसे तो मैं ऐसा बर्गर नहीं खाता हूँ पर आ गया तो फिर कौन ही छोड़ता है क्योंकि फेवरेट तो है ही है वैसे ही मेरा। थोड़ा सा गैप लेने के बाद फिर से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर दिया। इसमें जो मेरे नोट्स थे वही बस रिवाइज कर रहा था और इसमें ज़्यादा जब काफ़ी बार्ड सिलेबस हो जाता है और उसके बाद फिर बैकलॉग काफ़ी ज़्यादा लग जाते हैं। बैकलॉग क्लास का ही बैकलॉग नहीं, जब आपकी नोट्स की रिवीजन नहीं हो पाती है उसको भी बैकलॉग बोल सकते हैं। तो इस वजह से रिवीजन करने के लिए टाइम लग जाता है। अब PSIR ऑप्शनल था, वैसे मैंने सोचा था कि अगर मैं प्रीलिम्स दूंगा तो प्रीलिम्स के बाद इसकी रिवीजन करूंगा मैं थोड़ा सा टाइम देने के बाद। लेकिन जब प्रीलिम्स मैंने दिया नहीं तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अभी रिवीजन करते हैं एंड फटाफट से इसको भी कवर कर लेते हैं क्योंकि इसमें टाइम तो लगता ही है वैसे, लेकिन इसको टाइम को कंज्यूम करते हुए क्योंकि उसके बाद प्रीलिम्स की मैं तैयारी करूँगा तो इस वजह से उससे पहले मुझे एक बार GS का जितना भी मेंस का सिलेबस है और साथ में PSIR ऑप्शनल, इन दोनों को अच्छे से रिवाइज कर लेना है और दोनों को अच्छे से कवर कर लेना है। एंड उसके बाद फिर कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा रिलीफ फील करूँगा और उसके बाद फिर जो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस होगा ना वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। एंड उसके बाद साथ साथ में मैं सेट की भी सोच रहा हूँ क्लास कर लूँ मैं, मतलब शाम के टाइम में क्लास कर सकता हूँ। जैसे कि सुबह से अगर मैं स्टडी कर रहा हूँ तो उसके बाद शाम के टाइम में सेट क्लास कर लूँगा तो उससे फिर अच्छा रहेगा। वैसे भी अभी इस टाइम पर थोड़ी सी कम स्टडी हो पा रही है, दिक्कतें हैं थोड़ी सी कुछ इस वजह से, लेकिन तब भी कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ रिवीजन तो होती ही रहे क्योंकि पिछली जो क्लास कवर कर रखी है उनकी। अगर आप सीरियस UPSC एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए PW ओनली आईएएस लिखा है कुछ अनाउंसमेंट, यानी 2026 के टारगेट ईयर वालों के लिए संकल्प वेज जो कि हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में, वहीं टाइटन इंग्लिश फाउंडेशन वेज जो कि 11,999 में। अगर आपका टारगेट है 2025 तो आपके लिए फाउंडेशन कोर्स जो कि 9,499 में, प्रहार 2025 हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, वहीं साथ में टाइटन 2025 प्योर इंग्लिश मीडियम में। वहीं अगर आपके इनमें से कोई भी ऑप्शनल बैच है तो आप लोग 8,999 में इसके लाइव क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं और ऑप्शनल को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। और आपको अगर फाउंडेशन और ऑप्शनल दोनों ही लेना है तो इसके लिए कॉम्बो बैचेज अवेलेबल है जो कि संकल्प 2026 के लिए प्लस ऑप्शनल बैच जो कि 18,999 में, वहीं प्रहार और ऑप्शनल कॉम्बो जो कि 16,999 में। वहीं अगर आपको UPSC जर्नी में गाइडेंस की भी नीड फील होती है तो आप लोग UPSC का PW ओनली आईएएस का फ्री ऑफलाइन मेंटोरशिप ऑप्शन भी अवेल कर सकते हैं जो कि अवेलेबल है करोल बाग, मुखर्जी नगर, लखनऊ, पटना। और अगर आप इनमें से कहीं भी रहते हैं तो आप इनके ऑफलाइन सेंटर पर जाके वहां पर मेंटोरशिप गाइडेंस प्रोग्राम ले सकते हैं। बाकी और डिटेल्स के लिए नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं। और कोई भी बैच परचेज करने के मेरा कूपन कोड यूज करें RAN500, सो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आवर्स की स्टडी के बाद टाइम हो चुका था 9 एंड खाने का टाइम भी हो चुका था, लेकिन खाना बनाना था मुझे खुद ही। वैसे कोई नहीं, चलिए फिर खाना बनाते हैं। एंड आज ना लाइट की जो किचन की लाइट थी वो मेरी ख़राब हो गई, इस वजह से फिर थोड़ा सा कम दिख रहा था, लेकिन दूसरी लाइट बाहर से जल रही थी, उसी से रोशनी आ रही थी। लेकिन उसके बाद फिर खाना खाया एंड साथ में छाछ आप लोग जानते हैं जो भी गाँव में रहते हैं उनको पता होगा, लेकिन दिल्ली में ये छाछ ना प्योर नहीं मिलती है, मतलब ऐसे ही मिलती है। फिर कोई नहीं, इससे ही जो है अपना मन मारना पड़ता है। एंड उसके बाद फिर अपनी स्टडी कंटिन्यू करनी है जो कि इंडियन पॉलिटी में कई सारे चैप्टर हैं जो कि आज मुझे निपटाने हैं। इसको निपटाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन कोई नहीं, इसको निपटाते हैं एंड सबसे पहले इसको कवर करेंगे। इसको कवर करने के बाद फिर आप सभी से मिलेंगे एंड आप लोग वीडियो को लाइक कर लो
एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखिए आप लोग अगर यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं ना और आपकी बिगनिंग है तो आप लोग स्टार्टिंग करें पॉलिटी से। और पॉलिटी में आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, यानी नया कुछ सीखने को मिलेगा, देश के बारे में कुछ सीखने को मिलेगा। और देश के बारे में जब नया कुछ जानोगे तो उसकी फीलिंग ही अलग होगी। तो आप लोग इस बात को समझ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नया स्टार्ट करना है। जब भी अगर यूपीएससी प्रिपरेशन बोलते हैं कि लोग मेरे पास एक क्वेश्चन करते हैं कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, तो शुरुआत में अगर आप पॉलिटी पढ़ोगे ना तो काफ़ी मज़ा आएगा। और मैंने भी ऐसे ही किया था। तो इस वजह से पॉलिटी को मैं दूसरी बार या तीसरी बार पढ़ रहा हूँ मैं इसको, लक्ष्मीकांत की बुक को। पहले मैंने 2 बार कवर कर लिया है। और इसको जितनी बार आप पढ़ोगे ना उतनी बार आपको नया कुछ सीखने को मिलेगा। बस इसी वजह से इससे जो लोगों को लगाव होता है ना वो अलग ही लेवल का होता है। और मुझे भी इससे जो लगाव हुआ है ना वो बहुत ही अलग लेवल का हुआ है। तो पढ़ते पढ़ते काफ़ी टाइम हो चुका था एंड टाइम हो रहा था 1:51, यानी कि आप समझ सकते हैं 2 बजने वाले थे। खैर मेरी हालत ऐसी कि मुझे नींद आ रही थी लेकिन सोने का मन कर रहा था। और आज मैं थोड़ा सा लेट उठ पाऊँगा सुबह, इसका रीज़न क्योंकि लेट नाइट तक स्टडी एंड उसके बाद फिर मैं सोऊंगा एंड सुबह फिर उठते हैं एंड देखते हैं कब तक मैं सोता हूँ। एंड उसके बाद फिर मिलता हूँ आप सभी से। तो सबसे पहले तो सोने जाता हूँ एंड आप लोग जल्दी सो जाया करो। वैसे आज मैं काफ़ी लेट सोया और लेट सोने का बस रीज़न जो है आपको पता है। चलो मिलते हैं, गुड नाइट एवरीवन। टाइम हो चुका था एंड अलार्म बज रहा था, लेकिन उसके बाद फिर मैंने उठने के बाद देखा किचन में कुछ नहीं था, ऐसे ही पड़ा हुआ था सब कुछ। खाना बनाने के बाद रात मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था एंड उसके बाद फिर पानी के लिए गिलास लिया एंड मटकी का पानी जो कि मैं पीता ही हूँ डेली। और वैसे मटकी का पानी अब तो पीने की ज़रूरत नहीं क्योंकि गर्मी भी काफ़ी तेज़ हो चुकी है इस वजह से, लेकिन कोई नहीं, इसको पीने के बाद फिर आप सभी से मिलते हैं। एंड बाहर जो है सवेरा हो चुका था एंड उजाला भी हो चुका था। मैं आज काफ़ी लेट उठा हूँ एंड इसका रीज़न आप लोग जानते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि सुबह 6 बज चुके थे इस टाइम तक, और 6 बजे जब गर्मियाँ पड़ती हैं उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा वो होता है। लेकिन अगर ठंड की बात करें तो ठंड में उतना वो नहीं होता है, मतलब ठंड में आप लोग समझ सकते हैं कि उतनी वो नहीं होता है। लेकिन साफ इसको कर लेंगे। सबसे पहले बाहर का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं जो कि 6 बजे का कुछ इस टाइप का नज़ारा होता है। एंड लेट उठा हूँ लेकिन कोई नहीं, वैसे अंदर से फील हो रहा था। लेकिन मैंने रात को जब लेट नाइट तक स्टडी किया तो कोई दिक्कत नहीं। बेड पूरा सेट किया एंड उसके बाद टेबल भी सेट करनी थी, तो स्टडी टेबल भी पूरी सेट करी, जो कि साफ़ सफाई करने के बाद अब मुझे जो है अपना फ्रेश होने के बाद फिर से मुझे न्यूज़पेपर कवर करना है, क्योंकि सुबह सुबह न्यूज़पेपर कवर हो जाएगा तो फिर अच्छा रहेगा। एंड उसके बाद फिर जो भी काम है वो सारे कवर करूँगा। सबसे पहले न्यूज़पेपर कवर कर लेता हूँ एंड उसके बाद फिर मिलते हैं आप सभी से। ये न्यूज़पेपर द हिंदू मेरा आ चुका था। वैसे मेरा व्हाट्सअप चैनल है उस पर आ जाता है, यानी व्हाट्सअप पर मैंने ग्रुप ज्वाइन कर रखा है। आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और शायद अगर आप टेलीग्राम पे मुझे अगर मैसेज कर दोगे तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा उस व्हाट्सएप ग्रुप की, ठीक है। वहाँ से आप ज्वाइन कर पाओगे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इसके लिए आपको ज़्यादा फोकस या फिर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। जो लोग वैसे हार्ड कॉपी में ले लेते हैं न्यूज़पेपर तो वो ले सकते हैं। एंड नीति आयोग की अभी बैठक हुई थी, उसमें कई सारे मुख्यमंत्री, देश के सारे मुख्यमंत्री को इन्वाइट किया था एंड बड़े बड़े लीडर्स इसमें पहुँचे थे। लेकिन कई सारे जो अपोजिशन के मुख्यमंत्री थे वो इसमें नहीं गए, इसमें सब कुछ दिया गया। एंड साथ में नीति आयोग की जो बैठक थी उसमें बाहर से भी कुछ लोग आए। चलते हैं फिर इसको कवर करते हैं एंड उसके बाद फिर आप सभी से मिलते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर लो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपके सपोर्ट की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। खैर कोई नहीं, चलिए फिर मिलते हैं। एंड मैं आज जो सो पाया था ओनली 2 बजे सोया एंड उसके बाद फिर 6 बजे उठ गया, यानी कि 4 घंटे सोया। 4 घंटे में नींद मेरी हो गई। वैसे 3 से 4 घंटे का 5 घंटे सो लोगे उसके बाद नींद आपकी कंप्लीट हो जाती है। और उसके बाद अगर संडे को थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो ज़्यादा सो लो उसमें, तो उसमें अच्छा रहता है। तो गाइस आज का व्लॉग इतना ही है एंड वीडियो को लाइक कर लो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।